नेपाल में छत्तीसगढ़ के कितने लोग लापता हैं इसकी बात कर लेते हैं। नेपाल में आए जल प्रलय ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। कुदरती तबाही में कई जिंदगियां खत्म हो गई हैं, कई गांव तबाह हो गए हैं और जान गंवाने वालों में कई देशों के नागरिक शामिल हैं। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि नेपाल की इस भयानक त्रासदी में छत्तीसगढ़ के लोग भी प्रभावित हुए हैं और नेपाल में प्रदेश के कुल 9 लोगों के होने की जानकारी सामने आई, जिसमें से 2 लोगों के परिजनों से संपर्क हो गया, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं और इनमें अंबिकापुर की डॉक्टर मीना गुप्ता और बिलासपुर की प्रियंका चौधरी का नाम शामिल है। ऐसे में कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और किन लोगों को अभी ढूंढा जा रहा है, चलिए विस्तार से इस पर बात कर लेते हैं। और शुरुआत करते हैं अंबिकापुर की मीना गुप्ता से, जो स्किन की डॉक्टर और इंग्लैंड में रहती है। 14 अगस्त को मीना इंग्लैंड से दिल्ली पहुंची थी और 23 अगस्त को इन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी की थी। इस यात्रा के दौरान मीना गुप्ता अकेले नहीं थी, बल्कि इनके साथ योग सदगुरु ग्रुप के 77 लोग गए थे। लेकिन नेपाल त्रासदी के बाद फिलहाल किसी का पता नहीं चला। ऐसे में मीना का पूरा परिवार चिंतित है। दूसरी तरफ बिलासपुर की प्रियंका चौधरी और मंजू राय भी नेपाल गई थी, जिनमें से प्रियंका चौधरी नेपाल जल प्रलय के बीच लापता है, जबकि मंजू राय के परिजनों से संपर्क किया गया और उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। विस्तार न्यूज ने अंबिकापुर की मीना गुप्ता के घर वालों से खास बातचीत की। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, देखिए। नेपाल में आई त्रासदी के बाद अंबिकापुर का गुप्ता परिवार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूके में रहने वाली मीना गुप्ता नेपाल में लापता हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान। हमको तो वो जो न्यूज़ में आ रहा है वही अपडेट समझ में आ रहा है, उसके अलावा तो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और ऐसे सुनने में आया है कि वो ग्रुप उसी बिल्डिंग में था जो बिल्डिंग बह गई है। पहले नेपाल आई है, नेपाल से फिर वो मानसरोवर गई थी। लौटते में ये हादसा हुआ है। उसके साथ वो दर्शन कर चुकी थी और सबको उसने पूरे परिवार को फोन करके सबको दर्शन कराए थे मानसरोवर के। 25 तारीख की शाम को 7 बजे पापा से बात हुई थी उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब यही जानकारी लग रही है, सदगुरु के स्टेटमेंट से ये मालूम चल रहा है कि हादसे के वक्त लोग उसी बिल्डिंग में थे जो बिल्डिंग बह गई है। और बाकी हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि मीना जल्द ही हमको मिलेगी, हमारे बीच आएगी। जो जानकारी लगी है उसके हिसाब से जो इनका टीम लीडर था सदगुरु के आश्रम में या सदगुरु से जिनसे भी उसने 9:05 पर मतलब बात करनी शुरू की थी और 10 मिनट के अंदर ही उनका मतलब जो है संपर्क टूट गया था। अंबिकापुर के बाद राजधानी रायपुर की बात कर लेते हैं, जहां के 6 नागरिक नेपाल में फंसे हुए थे और अच्छी बात यह है कि इनमें से 5 की जानकारी शासन को मिल गई है और 5 को सुरक्षित निकालकर वापस छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है, जिनमें से माना क्षेत्र के दिनेश ओझा, प्रेम सिंह जगत, नारायण सेन, यतेंद्र प्रकाशी और दिनेश सिंह ठाकुर के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है। जबकि महादेव घाट की रहने वाली मोनिका यादव के लापता होने और संपर्क टूटने की सूचना भी सामने आई थी और मोनिका के परिजनों से संपर्क हो गया है और उनकी स्थिति को लेकर जानकारी जुटाई जा रही। दूसरी तरफ नेपाल आपदा के बीच छत्तीसगढ़ सरकार भी पूरी तरह सक्रिय हो गई। प्रदेश के जितने भी लोग वहां फंसे हैं उन सभी नागरिकों को सुरक्षा और सहायता के लिए सरकार ने तेजी से पहल शुरू कर दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सभी जिलों से नेपाल जाने वाले नागरिकों की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही राज्य शासन ने 1070 का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है ताकि सही समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। नेपाल में भारी बाढ़ आई हुई है, तबाही आई हुई है और ये दुख की बात है और जितने भी उसमें मृत हुए हैं सबके प्रति संवेदना है। उनकी आत्मा को भगवान शांति दें, उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और हम लोग भी अपने प्रदेश में एक कंट्रोल रूम खोले हैं और फ़ोन नंबर एक टोल फ्री नंबर एक जारी किए हैं। किसी को भी किसी तरह की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें फ़ोन करके सहयोग ले सकते हैं। जो लोग बिछड़े हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है, हम प्रार्थना करेंगे कि वो लोग भी जल्दी अपने परिजनों से मिलें।